gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स को डिटेल से डिस्कस किया अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर अब हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट के लेक्चर को डिस्कस करना है, टॉपिक को पढ़ना है इंशाल्लाह डिटेल से। इसके अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स में इसकी 3 टाइप्स हैं जो हमने एक एक करके डिस्कस करनी है। इसमें सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, उसके बाद एक्सोस्केलेटन हमने डिस्कस करनी है और उसके बाद हमने इंशाल्लाह एंडोस्केलेटन को डिस्कस करना है। सपोर्ट एंड मूवमेंट का लफ्ज़ जहाँ पे आता है एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर हमने ये सबसे पहली चीज़ देखनी है कि सपोर्ट के साथ क्या चीज़ लिंक करती है एनिमल्स की बॉडी में। तो हमें पता है कि सपोर्ट के साथ जो स्केलेटन का लफ्ज़ है मीन्स के स्केलेटन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स के अंदर जो पाई जाती है वो उनकी बॉडी को सपोर्ट करती है, उनकी बॉडी को शेप देती है, उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। क्या चीज़? स्केलेटन, जो किससे लिंक करता है? सपोर्ट से। और स्केलेटन का प्रेजेंट होना एनिमल्स के अंदर और अटैच्ड होना मसल्स के साथ किस चीज़ का बायस बनता है? उनकी मूवमेंट का बायस बनता है। स्केलेटन जो मैंने बात की उसके 3 फंक्शंस हैं। क्या? सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन। ये सारी चीज़ें किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं? स्केलेटन से। और चौथी चीज़, शेप भी प्रोवाइड करती है, एक स्पेसिफिक शेप एक ऑर्गेनिज्म को। ये सारी चीज़ें मिलके सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एक एनिमल्स को, एनिमल्स के अंदर, और मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं एनिमल्स की बॉडी को। इसके अंदर अब हमने 3 इसकी टाइप्स को देखा है। वो कौन कौन सी? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, दूसरी एक्सोस्केलेटन और तीसरी एंडोस्केलेटन। अब ये देखते हैं हम कि ये जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर है ये बनता कैसे है। जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर एक ही सेल इस स्केलेटन के स्ट्रक्चर को रिलीज करता है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको हम स्केलेटन का नाम दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये बनते किस चीज़ से हैं। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलके स्केलेटन का स्ट्रक्चर बनता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलके स्केलेटन का स्ट्रक्चर बनता है। और किन ऑर्गेनिजम्स में कैसे बनता है ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम इसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का हमने इसको पढ़ना है सबसे पहले। तो आप ये देख रहे हैं कि हाइड्रोस्टेटिक मीन्स के ऐसी स्केलेटन का स्ट्रक्चर जो उन एनिमल्स से लिंक कर रहा है जो प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। इन एनिमल्स में जो एनिमल्स की ये कैटेगरी है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन वाली, इसके अंदर ये है कि हार्ड स्केलेटन का स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि सॉफ्ट स्केलेटन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो बनता कैसे है? जो बनता है एक कोइलोम से। कोइलोम मीन्स के एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कैविटी मौजूद है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी जिसको हम कोइलोम का नाम देते हैं, वो प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उस कैविटी के अंदर होता क्या है? उस कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, मसल्स अटैच होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स उस कैविटी के अंदर। और उस कैविटी में फ्लूइड फिल्ड होती है, वो उसके अंदर फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से मसल्स की अपनी जगह पे मौजूद होने की वजह से, उसमें फ्लूइड फिल्ड होने की वजह से एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म को शेप प्रोवाइड होती है। ऐसे जो कोइलोम है, ऐसी जो कैविटी है, उस स्ट्रक्चर को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का नाम देते हैं, जो किससे लिंक्ड होती है? कोइलोम, जिसको हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं, जो एक पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर उसका सारा स्ट्रक्चर होता है और मसल्स अटैच होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, जो उसकी मोशन में भी काम आते हैं और उसके स्ट्रक्चर को बरकरार रखने में भी उस ऑर्गेनिज्म की मदद करते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास नाइडेरियंस, ये सी एनिमल्स में शामिल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, एनिलिड्स एंड सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं?
ये सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, नाइडेरियंस, एनिलिड्स एंड सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स। इसके अंदर हमें दो ऑर्गेनिजम्स का स्पेसिफिकली समझाया गया है। इस सारी बात को समझने के लिए दो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को हमें डिटेल से थोड़ा बताया गया। वो कौन कौन से हैं? सी एनीमोन एंड अर्थवॉर्म। अब हम सी एनीमोन के बारे में देखते हैं। सी एनीमोन का मैंने एक तो उसकी जनरल बॉडी का स्ट्रक्चर ये बनाया आपके सामने। इसके अंदर ये आपको टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं और ये उसकी बॉडी का निचला पार्ट है, ये दरमियान में उसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। और ये मैंने उसका स्ट्रक्चर जो बनाया है ये उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके तहत हमें उसके स्केलेटल जो सिस्टम है उसकी सारी समझ आएगी। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का ये स्ट्रक्चर मैंने सी एनीमोन का बनाया है, जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है, ये जो ऐसे रिंग टाइप बने हुए हैं, और ये जो लॉन्ग है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ये हिस्सा उसके माउथ का है, ये हिस्सा उसके टेल का है। जब इसके माउथ से यहाँ पे इसका माउथ होता है, जब इसके माउथ से इसमें वाटर एंटर हो जाता है, इसका माउथ बंद होता है, ये टेंटिकल्स हैं इसके, उस वाटर के प्रेशर से और उसके सर्कुलर मसल्स के मूव और उसके सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, जो उसके सर्कुलर मसल्स इसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो उसके सारे स्ट्रक्चर को एक शेप प्रोवाइड करते हैं, उसको एक कांस्टेंट शेप में रखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसका जो पूरा कर्वेचर है बॉडी का उसको मेंटेन रखते हैं ये सर्कुलर मसल्स। और यहाँ से इसके माउथ से जो वाटर इसमें एंटर होता है, फिर माउथ बंद होता है, उस वाटर के प्रेशर से, उस फ्लूइड के प्रेशर से और इसके मसल्स की मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। इसकी दूसरी एग्जांपल जो हमें दी गई है वो है अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म का मैंने हाइड्रोस्टेटिक उसकी स्केलेटन का स्ट्रक्चर ये आपके सामने बनाया है। इसकी बॉडी के जो पोर्शंस हैं वो डिवाइडेड हैं सेप्टा के थ्रू। ये सेप्टा जो प्रेजेंट है ये एक मस्कुलर एपिथेलियल लेयर होती है इसके अंदर, जो अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है इसकी बॉडी के अंदर, और इसकी बॉडी में मूवमेंट का बायस बनती है, इसको हम सेप्टा कहते हैं। ये सेप्टा प्रेजेंट है जो इसकी बॉडी को मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड करती है, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है, और इसकी पूरी बॉडी फ्लूइड फिल्ड होती है अर्थवॉर्म की, जिसमें ये सेप्टा प्रेजेंट है जो इसकी बॉडी को पोर्शंस में डिवाइड करती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी प्रेजेंट हैं, और ये दरमियान में देख रहे हैं आप इसका सर्कुलर मसल भी पूरे प्रेजेंट हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी प्रेजेंट हैं। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसके, तो जब ये दरमियान से सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी बॉडी इलोंगेट होगी। जब इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी बॉडी का साइज शॉर्टन होगा। यह फिनोमिना है इसकी मूवमेंट का। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी इलोंगेट होती है, और जब ये जो लॉन्ग मसल्स हैं अंदर, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी शॉर्टन इन साइज होगी। और इसी वजह से ये अर्थवॉर्म जो है ये मूवमेंट जाहिर करता है, और मूवमेंट करता है ये इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बायस, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बायस ये मूव करता है सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म। और हेल्प इसको किससे मिलती है? एक सीटा लफ्ज है, सीटा। ये इसके यहाँ पे मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, इसके निचली तरफ पेयर ऑफ मस्कुलर लेयर होती है, जिसको हम सीटा कहते हैं, जो इसकी मूवमेंट में मजीद इसको हेल्प करती है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। आज हमने ज्यादा टॉपिक को आगे डिस्कस नहीं करना, सिर्फ इन दो चीजों को अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये याद रहेंगे। वैसे डायग्रामेटिकली अगर इसको ना समझा जाए तो फिर ये चीजें आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं, इसलिए इस डायग्राम को आपने इनको ध्यान से समझना है। इसको हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को एक दफा रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये तैयार हो जाएगा। हम सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स के टॉपिक को इंशाल्लाह 3 वीडियोस में कवर करेंगे। एक हमने अब हाइड्रोस्टेटिक पढ़ लिया, इसके बाद अगली 2 ब्रांचेस अगली 2 वीडियोस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।